नमस्कार। संस्कृत विषय के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कालांश से हम विश्वविख्यात महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश नामक महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित है। यह रघुवंश नामक महाकाव्य महाकवि कालिदास की सुप्रसिद्ध 7 रचनाओं में से एक है। उनकी 7 रचनाओं में मालिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। ऋतुसंहार तथा मेघदूत 2 खंड काव्य या गीति काव्य हैं। कुमार संभव तथा रघुवंश 2 महाकाव्य हैं। रघुवंश महाकवि का दूसरा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। महाकाव्य के अध्यायों को सर्ग कहा जाता है। इस महाकाव्य की कथावस्तु का विभाजन 19 सर्गों में हुआ है, जिनमें मनु से लेकर अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का निरूपण हुआ है। इस महाकाव्य का नाम इस वंश के अति प्रतापी राजा रघु के नाम पर हुआ है। जो प्रथम सर्ग हम पढ़ेंगे उसकी कथावस्तु संक्षेप में यह है कि राजा दिलीप, जो अत्यंत प्रतापी और गुणी थे, प्रजावत्सल थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वे दुखी थे। समस्या का निदान करने के लिए वे रानी सुदक्षिणा के साथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। आश्रम में जाने के मार्ग का अनेक श्लोकों के द्वारा मनोहारी चित्रण किया गया है। आश्रम में पहुंचने पर वहां की गतिविधियों का निरूपण हुआ है। राजा दिलीप के द्वारा समस्या का निवेदन किए जाने पर ऋषि वशिष्ठ ने जो कारण बताया उसका कथन किया गया है कि राजा दिलीप ने स्वर्ग से लौटते समय कामधेनु की परिक्रमा नहीं की। इस निरादर के कारण कुपित होकर कामधेनु ने उनको शाप दिया था। गुरु ने बताया कि कामधेनु तो इस समय पाताल लोक में है, किंतु उसकी पुत्री नंदिनी उनके आश्रम में है। नंदिनी की सेवा करके वे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्ग में 95 पद्य या श्लोक हैं। उपमा कालिदासस्य सूक्ति के लिए सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास ने इस सर्ग में भी उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। सर्ग में अंतिम पद्य को छोड़कर शेष सभी पद्यों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। कवि परंपरा का निर्वाह करते हुए महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ का प्रारंभ अपने इष्ट की वंदना करके मंगलाचरण से किया है। पढ़ते हैं मंगलाचरण। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि अपने अभीष्ट पार्वती और परमेश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं पार्वती परमेश्वरौ वंदे, पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। कौन है पार्वती और परमेश्वर? जगतः पितरौ, जगत के माता पिता। जगतः पितरौ, जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की मैं कालिदास वंदे, वंदना करता हूँ। क्या करने के लिए? वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए।
शब्द और अर्थ की प्रतिपत्ति या ज्ञान के लिए। कैसे हैं वे पार्वती और परमेश्वर? तो बताया कि वागर्थौ इव संपृक्तौ, जो शब्द और अर्थ की तरह ही नित्य संपृक्त रहते हैं, नित्य संयुक्त रहते हैं। अर्थ अब एक बार और देखते हैं कि शब्द और अर्थ की तरह, वागर्थौ इव शब्द और अर्थ की तरह, वाणी और उसके अर्थ के समान, संपृक्तौ सदा संयुक्त रहने वाले, जगतः पितरौ जगत के माता पिता, पार्वती परमेश्वरो पार्वती और परमेश्वर, शिव भगवान की, वागर्थ प्रतिपत्तये वाणी और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वंदे मैं वंदना करता हूँ। यहाँ अपने अभीष्ट की वंदना की गई कालिदास के द्वारा। अब आगे के 2 पद्यों में वे अपनी विनम्रता को प्रकट करेंगे। वे बताएंगे, कहेंगे कि यह जो रघुवंश है, इसकी महिमा अति विशाल है। यह बहुत प्रभावशाली वंश है जो साक्षात सूर्य से उत्पन्न हुआ है। इस वंश के राजाओं का वर्णन करना मेरे लिए आसान नहीं है, या मेरे द्वारा इसका जो प्रयास किया जाएगा वर्णन का, वह हो सकता है हास्यास्पद हो जाए, किंतु फिर भी मैं प्रयास करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे से पूर्व कुछ जो विद्वान हुए, महाकवि वगैरह, उन्होंने मेरा जो रास्ता है वो बना दिया है इस वर्णन को करने के लिए। उन्होंने प्रवेश द्वार स्थापित कर दिया है। पढ़ते हैं आगे के पद्य। क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्पविष्यामतिः, तितिषु दुस्तरं मोहाद् उडुपेनास्मि सागरम। तितिषु दुस्तरं मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम। क्व सूर्य प्रभव वंश, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश। क्व कहाँ तो, सूर्य प्रभव है सूर्य से उत्पन्न, वंश जो रघुवंश है वह सूर्य से उत्पन्न हुआ। तो उसकी महिमा बताते हुए कह रहे कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वह वंश। च और क्व अल्पविष्यामति, कहाँ मेरी थोड़े से ज्ञान वाली बुद्धि। अल्पविष्यामति, मेरी मति कैसी है? जो थोड़े से ज्ञान वाली है। तो 2 चीज़ों में भारी भेद बताया कि मेरी जो बुद्धि है वह अल्प है, और यह जो सूर्य वंश है ये अत्यंत प्रभावशाली है। तो यद्यपि इन दोनों में काफ़ी भेद है, दोनों अलग अलग हैं। तो वो आगे कहते हैं, तो ये बात कैसी होगी कि अहम दुस्तरम सागरम मोहात उड़ुपेन तितिषु अस्मि। मैं जो इस वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ ये कैसा है? दुस्तरम सागरम, जो मुश्किल से पार करने योग्य सागर होता है। मोहात, मोह के कारण, मैं मोहात मोह के कारण, दुस्तरम सागरम, इस दुस्तर सागर को क्या करना चाहता हूँ? उड़ुपेन तितिषु अस्मि, उड़ुप से पार करना चाहता हूँ। मेरा ये कार्य ऐसा है कि जैसे मैं किसी दुस्तर समुद्र को एक उड़ुप से पार करना चाहता हूँ। उड़ुप कहते हैं छोटी सी नौका, जो तृण आदि की बनी हुई नौका आदि जो यंत्र होता है जिससे समुद्र को पार किया जाता है। तो बताते हैं कि वो जो मेरी नौका है वो बहुत छोटी है, और सागर कैसा है? महान है। तो यह कार्य मैं मोह के कारण जो सूर्यवंश का वर्णन कर रहा हूँ वह भी इसी की तरह है कि जैसे कोई व्यक्ति मोहवश किसी छोटी सी नाव से बहुत बड़े समुद्र को पार करना चाहता है, उसी तरह मैं भी अल्प बुद्धि वाला होकर भी महान सूर्य वंश का वर्णन करने चाह रहा हूँ या उसका वर्णन करना चाहता हूँ। तो अपनी जो वर्णन की समानता उन्होंने बुद्धि जो अल्प है उसकी समानता छोटी नाव से दी, और जो सूर्य वंश है उसकी समानता की बड़े सागर से। अर्थ एक बार और देखें कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, और कहाँ थोड़े से ज्ञान वाली मेरी अल्पमति। मैं मोहात मोह के कारण इस दुस्तर सागर को छोटी सी नौका के सहारे पार करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सूर्य शब्द है उसकी
व्युत्पत्ति दो तरह से की जा सकती है। सरति आकाशे इति सूर्य, सरति गच्छति जो जाता है, और दूसरा होता है सुवति कर्मणि लोकानिति सूर्य प्रेरयति, जो लोगों को अपने कर्म में प्रेरित करता है, उसको सूर्य कहा जाता है। सूर्य वंशी राजाओं की वंशावली वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में दी गई है, और इसकी महानता को प्रकट कर कालिदास ने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है। आगे वाले पद्य में भी वे अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं अन्य रूप में। मंद कवि अशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहु इव वामने, लोभात् उद्बाहु इव वामने। वो कहते हैं कि मंद है कवि यश प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहु वामने इव उपहास्यताम गमिष्यामि। वे कहते हैं मैं अपने इस कार्य से लोगों में उपहास का पात्र उसी तरह बन जाऊंगा जैसे कोई बोना व्यक्ति उस फल को पाना चाहे लालच के कारण, जो बड़ी भुजाओं वाले व्यक्ति के द्वारा पाने योग्य होता है, किंतु फिर भी वो पाना चाहता है। तो लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं भी मंदमती हूँ, लेकिन मैं ये प्रयास क्यों कर रहा हूँ, मैं महाकवियों का जो यश है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं लोगों में, विद्वानों में उपहास का पात्र बन जाऊँ। पढ़ते हैं, मंद है कवि यश प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहु वामने इव उपहास्यताम गमिष्यामि। यहाँ इव से अर्थ करेंगे इव जैसे, वामने एक बौना व्यक्ति, जैसे एक बौना व्यक्ति क्या हो जाता है कि प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहु उपहास्यताम, जैसे प्रांशुलभ्ये फले लंबे हाथ वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल में, लंबे प्रांशुलभ्य जो लंबे हाथ जिसके होते हैं, ऐसे लंबे हाथ वाले मनुष्य का विशेषण है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल, किसका विशेषण है, उस फल का विशेषण है जो लंबे हाथ वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लंबे हाथ वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल में लोभात लालचवश, उद्बाहु अपनी भुजाओं को ऊपर उठाने वाला, बोना व्यक्ति जैसे उपहास्यताम कोई किसी के उपहास का पात्र बन जाता है, उसी तरह मंदबुद्धि में कवि यश प्रार्थी महाकवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा करके उपहास्यताम गमिष्यामि उपहास का पात्र बन रहा हूँ। यहाँ पर भी यद्यपि जो कालिदास हैं वो बहुत विद्वान थे, बहुत प्रतिभाशाली कवि थे, किंतु विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, तो विद्वान होकर भी उन्होंने अपनी विनीतता को प्रकट किया है। किंतु अब कोई आगे पूछ सकता है कि आप फिर यह प्रयास क्यों कर रहे हैं जब आप मंदबुद्धि हैं और पता है कि रघुवंश जो है बड़ा विशाल है, प्रभावशाली है। तो वो आगे फिर इस का निराकरण करते हुए कहते हैं कि मेरी गति हो जाएगी इस वंश का वर्णन करने में। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले जो विद्वान हुए महाकवि वाल्मीकि आदि, जो ऋषि वाल्मीकि थे, उन्होंने जो आर्ष महाकाव्य की रचना की इस वंश को आधार बनाकर, तो वो कहते हैं कि मेरे से पूर्ववर्ती इन महाकवियों ने मेरे लिए रास्ता तैयार कर दिया है। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरि भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति ही। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरि भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति में गति। अन्वय के साथ अर्थ करते हैं, अथवा या फिर पूर्वसूरि भी पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा, पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा कृतवाग्द्वारे वाणी का दरवाजा खोल दिए जाने पर, ऐसे विद्वान जिन्होंने इस वंश का वर्णन करके मेरी भी वाणी का दरवाजा खोल दिया है,
तो ऐसा हो जाने पर जिस वंश के वर्णन करने के दरवाजे खोल दिए हैं, मेरी वाणी भी उसमें प्रवेश कर सकती है। तो कहते हैं कि पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा जिसके दरवाजे खोल दिए गए हैं, ऐसे अस्मिन वंशे, इस वंश में गति अस्ति, मेरी भी गति हो रही है। किस तरह से? वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्र से इव इव, जैसे सूत्र से किसी धागे की गति हो जाती है, धागा पिरोया जाता है। किस में? मणौ, किसी मणि में, जो मणि माणिक्य आदि जो रत्न होते उनमें पिरोया जा सकता है। कब? कठोर होने पर भी। वज्र समुत्कीर्णे, जब वज्र के द्वारा उनका छेदन कर दिया जाता है। वज्र कहते हैं जो मणिभेदक सुई विशेष होती है, ऐसी वज्र को भेदन करने वाली विशेष सुई या यंत्र से जब मणि आदि का भेदन कर दिया जाता है, उनमें छेद कर दिया जाता है, तो जैसे धागा आसानी से पिरोया जा सकता है, उसकी गति आसान हो जाती है, उसी तरह से पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा इस वंश का वर्णन करने से मेरी वाणी के लिए भी इसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। अतः मेरी भी इस वंश का वर्णन करने में गति संभव है। इस तरह से यहाँ शंका का निराकरण भी महाकवि ने कर दिया है। और हमें यह भी पता चलता है इस पद्य के द्वारा कि महाकवि की इस रचना का मूल स्रोत जो है पूर्ववर्ती ग्रंथ रहे हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। आप सभी की मंगल कामना के साथ स्वस्ति। जयतु भारतम।